दर्शकों नमस्कार। आइए चलते हैं सारनाथ की सैर करते हैं। साथियों, सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी यानी बनारस के मुख्यालय वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित बौद्ध एवं हिंदू तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का प्रारंभ था। ये स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्थानों में से एक है। अन्य 3 स्थान हैं लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में भी महत्व प्राप्त है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा गया है और माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म यहाँ से थोड़ी दूर पर हुआ था। यहाँ पर सारंगनाथ महादेव का मंदिर भी है, जहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का मेला लगता है। यहाँ अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर, मूलंगद कुटी और नवीन विहार इत्यादि दर्शनीय हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यही के अशोक स्तंभ के मुकुट की द्विमीय अनुकृति है। मोहम्मद गोरी ने सारनाथ के पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया था। सन 1905 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम प्रारंभ किया। उसी समय बौद्ध धर्म के अनुयायियों और इतिहास के विद्वानों का ध्यान इधर गया। वर्तमान में सारनाथ एक तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल के रूप में लगातार वृद्धि की ओर अग्रसर है। प्रबुद्ध सोसाइटी निचुआ, जलालपुर, गोपालगंज, बिहार ने सारनाथ में भंते चंद्रमा के संयोजकत्व में प्रबुद्ध सम्मान समारोह प्रतिवर्ष करती है। पहले यहाँ घना वन था और मृग विहार किया करते थे। उस समय इसका नाम ऋषिपत्तन और मृगदाय था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। सम्राट अशोक के समय में यहाँ बहुत से निर्माण कार्य हुए। सिंहों की मूर्ति वाला भारत का राजचिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ के शीर्ष से ही लिया गया है। यहाँ का धमेक स्तूप सारनाथ की प्राचीनता का आज भी बोध कराता है। विदेशी आक्रमणों और परस्पर की धार्मिक खींचातानी के कारण आगे चलकर सारनाथ का महत्व कम हो गया था। मृगदाय में सारंगनाथ महादेव की मूर्ति की स्थापना हुई और स्थान का नाम सारनाथ पड़ गया। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तन या मृगदाय हिरणों का जंगल था। ऋषिपत्तन से तात्पर्य ऋषि का पतन से है। इसका आशय है वह स्थान जहाँ किसी एक बुद्ध ने गौतम बुद्ध भावी संबोधि को जानकर निर्वाण प्राप्त किया था। मृगों के विचरण करने वाले स्थान के आधार पर इसका नाम मृगदाव पड़ा, जिसका वर्णन निग्रोध मृग जातक में भी आया है। आधुनिक नाम सारनाथ की उत्पत्ति सारंगनाथ मृगों के नाथ अर्थात गौतम बुद्ध से हुई, जिसका संबंध बोधिसत्व की कथा से भी जोड़ा जाता है। बोधिसत्व ने अपने किसी पूर्व जन्म में, जब वे मृगदाव के मृगों के राजा थे, अपने प्राणों की बलि देकर एक गर्भवती हरिणी की जान बचाई थी। इसी कारण इस वन को सारंग मृगनाथ अर्थात सारनाथ कहने लगे। दयाराम साहनी के अनुसार शिव को भी पौराणिक साहित्य में सारंगनाथ कहा गया है और महादेव शिव की नगरी काशी की समीपता के कारण ये स्थान शिवोपासना के भी स्थली बन गया। इस तथ्य की पुष्टि सारनाथ में सारनाथ नामक शिव मंदिर की वर्तमानता से होती है। भगवान गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश से 300 वर्ष बाद तक सारनाथ का इतिहास अज्ञात है, क्योंकि उत्खनन से इस काल का कोई भी अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। सारनाथ की समृद्धि और बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में दृष्टिगत होता है। उसने सारनाथ में धर्मराजिका स्तूप, धर्मेक स्तूप एवं सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। अशोक के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पुनः सारनाथ अवनति की ओर अग्रसर होने लगा। ईसा पूर्व 2री सदी में शुंग राज्य की स्थापना हुई, लेकिन सारनाथ में इस काल का कोई भी उल्लेख नहीं मिला। प्रथम शताब्दी ईस्वी के लगभग उत्तर भारत में कुषाण राज्य की स्थापना के साथ ही एक बार पुनः
बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। कनिष्क के राज्यकाल के तीसरे वर्ष में भिक्षुबल ने यहाँ एक बोधिसत्व प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। सारनाथ के संदर्भ में ऐतिहासिक जानकारी पुरातत्वविदों को उस समय हुई जब काशी नरेश चेत सिंह के दीवान जगत सिंह ने धर्मराजिका स्तूप को अज्ञानवश खुदवा डाला। इस घटना से जनता का आकर्षण सारनाथ की ओर बढ़ा। इस क्षेत्र का सर्वप्रथम सीमित उत्खनन कर्नल केकेनजी ने 1815 में करवाया, लेकिन उनको कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। इस उत्खनन से प्राप्त सामग्री अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित है। कैकेनजी के उत्खनन के 20 वर्ष पश्चात 1835 से 1836 में कनिंघम ने सारनाथ का विस्तृत उत्खनन करवाया। उत्खनन में उन्होंने मुख्य रूप से धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप एवं मध्यकालीन विहारों को खोद निकाला। कनिंघम का धमेक स्तूप से 3 फुट नीचे 600 ईस्वी का एक अभिलिखित शिलापट 28 बाई 13 बाई 43 इंच का मिला। इसके अतिरिक्त यहाँ से बड़ी संख्या में भवनों में प्रयुक्त पत्थरों के टुकड़े एवं मूर्तियाँ भी मिली, जो अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। 1851-52 में मेजर किटोई ने यहाँ उत्खनन करवाया, जिसमें उन्हें धमेक स्तूप के आसपास अनेक स्तूपों एवं 2 विहारों के अवशेष मिले, परंतु इस उत्खनन की रिपोर्ट प्रकाशित न हो सकी। किटोई के उपरांत एडवर्ड थॉमस और प्रोफेसर फिट्ज एडवर्ड हार्न ने खोज कार्य जारी रखा। उनके द्वारा उत्खनित वस्तुएं अब भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में हैं। इस क्षेत्र का सर्वप्रथम विस्तृत एवं वैज्ञानिक उत्खनन H.B. ओर्टल ने करवाया था। उत्खनन 200 वर्ग फुट क्षेत्र में किया गया। यहाँ से मुख्य मंदिर तथा अशोक स्तंभ के अतिरिक्त बड़ी संख्या में मूर्तियाँ एवं शिलालेख मिले हैं। प्रमुख मूर्तियों में बोधिसत्व की विशाल अभिलिखित मूर्ति, आसनबद्ध बुद्ध की मूर्ति, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, मंजूश्री नीलकंठ की मूर्तियाँ तथा तारा वसुंधरा आदि की प्रतिमाएं भी मिली हैं। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने अपने सहयोगियों स्टैन कोनो और दयाराम साहनी के साथ 1907 में सारनाथ के उत्तर दक्षिण क्षेत्रों में उत्खनन किया। उत्खनन से उत्तर क्षेत्र में 3 कुषाणकालीन मठों का पता चला। दक्षिण क्षेत्र में विशेषकर धर्मराजिका स्तूप के आसपास तथा धमेख स्तूप के उत्तर से उन्हें अनेक छोटे छोटे स्तूपों एवं मंदिरों के अवशेष मिले। इनमें से कुमार देवी के अभिलेखों से युक्त कुछ मूर्तियां विशेष महत्व की हैं। उत्खनन का यह कार्य बाद में वर्षों में जारी रहा। 1914 से 1915 में H. हारग्रीव्स ने मुख्य मंदिर के पूर्व और पश्चिम में खुदाई करवाई। उत्खनन में मौर्य काल से लेकर मध्यकाल तक की अनेक वस्तुएं मिली। इस क्षेत्र का अंतिम उत्खनन दयाराम साहनी के निर्देशन में 5 सत्रों तक चला। धमेक स्तूप से मुख्य मंदिर तक के संपूर्ण क्षेत्र का उत्खनन किया गया। इस उत्खनन से दयाराम साहनी को 1 फुट 9.5 इंच लंबी, 2 फुट 7 इंच चौड़ी तथा 3 फुट गहरी एक नाली के अवशेष मिले। आज के लिए इतना ही। आइए देखें ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, इस समय मैं सारनाथ स्टेशन पे हूँ और सारनाथ स्टेशन बनारस से 60 किलोमीटर पहले पड़ता है और आज यहाँ चलेंगे सारनाथ भगवान बुद्ध का दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं सारनाथ भगवान बुद्ध का दर्शन करने। मात्र स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर सारनाथ मंदिर है। तो इस समय देखिए दोस्तों, हम सारनाथ मंदिर के बाहर खड़े हैं मेन रोड पे और हमारे सामने देख सकते हैं जो बड़ा सा गेट दिख रहा है, ये भगवान बुद्ध के मंदिर का प्रथम गेट है। यहीं से मंदिर में एंट्री करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अंदर प्रवेश करते करते आपसे एक विनती करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो में बने रहें दोस्तों, आपको पूरा दिखाएंगे। एक वीडियो में पूरा सारनाथ घुमा के दिखाएंगे। और दोस्तों, जो एंट्री करते हैं यहाँ वन विभाग द्वारा कुछ निर्देश लिखे गए, इसको पढ़ सकते हैं। और दोनों साइड में देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर लगे हुए हैं भगवान बुद्ध के। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं।
और यहाँ भगवान बुद्ध के कुछ थिंकिंग लिखे हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ नमामि गंगे, सारनाथ एक पवित्र तथा महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही पवित्र स्थान है, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ सामने देखेंगे दोस्तों भव्य और विशाल मंदिर है और बहुत ही शांति यहाँ मिलता आने पर। दोस्तों मित्रों, आपसे एक विनम्र निवेदन करूँगा कि आपको जब भी टाइम मिले एक बार सारनाथ में आए। सारनाथ बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, ये बहुत बड़ी जगह है और यहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, सैलानी दूर दूर से घूमने आते हैं। बुद्ध के जो भी अनुयायी थे वो सभी दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, अपने अपने भाव से भगवान बुद्ध को पूजा पाठ अर्चना करते हैं। जिस प्रकार से भी अनुयायी आते हैं उनको बहुत करीबी से देखा जा सकता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यह वही सारनाथ स्थान है जहाँ दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। और दोस्तों हमें गेट पे हाथ हिलाते हुए देख सकते हैं। तो और अंदर चलेंगे दोस्तों, आपको सब कुछ दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको एक वीडियो में पूरा सारनाथ का भ्रमण कराऊंगा। भगवान बुद्ध की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं हाथ जोड़ते हुए और मंदिर के अंदर चलकर आपको दिखाएंगे। और देखेंगे दोस्तों हम एंट्री कर चुके हैं और हमारे राइट साइड में यहाँ लाइब्रेरी है जहाँ भगवान बुद्ध के अबाउट जो भी बुकें हैं वो मिल जाएंगी। जो भी जानकारी सारनाथ के विषय में लेना चाहते हैं यहाँ से मिल जाएगी। और दोस्तों एक बार हमारे सामने देखेंगे, करें, सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।